एक दिन नर्स हम दोनों को पहचान ना सकी क्योंकि हम दोनों ने एक ही रंग के दुपट्टे से चेहरा ढक रखा था। तो वो मेरे ही कान में बोली, आज आप इन्हें नींद की गोली मत खिलाना। मुझे शक हुआ। मैंने उस रात को कुछ नहीं खाया और सोने का नाटक करके लेट गई। कुछ देर बाद मेरी तो जान निकल गई ये देखकर कि वहाँ तो मेरा पहला। मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी करवा दी गई। मेरे लिए रिश्ता एक रिश्तेदार ने ही लाया था, लेकिन ये लोग हमारे मोहल्ले के थे। हमको आते जाते देखते रहते थे। हम शादियों में भी एक दूसरे से मिलते थे। ये एक जॉइंट फैमिली थी और उस घर में 3 बेटे पहले से ही शादीशुदा थे। आखिरी 2 बेटों की शादी एक साथ होने वाली थी। मेरे होने वाले देवर की बीवी पसंद कर ली गई थी और दूसरे बेटे के लिए मुझे पसंद कर लिया था। मेरा परिवार अच्छा था। मेरे माता पिता अच्छे खाते पीते परिवार के थे और मैं इकलौती बेटी थी। मेरी देवरानी का नाम रीमा था। हम दोनों की शादी एक साथ ही हुई थी और शकल सूरत में वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसीलिए सब लोग आते ही मेरी ही तारीफ कर रहे थे। अन्यथा इसी तरह का कोई सीन नहीं था, लेकिन मेरे ससुराल वाले अपने पैसे बचा रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 भाइयों की शादी एक ही साथ करवा दी जाए, जबकि हमें तो पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनकी अपनी मर्जी थी। क्या कर सकते थे। हमारी शादी हो गई और हम दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। वैसे तो वो जॉइंट फैमिली थी, लेकिन सभी के चूल्हे अलग अलग थे और इसी बात का आराम था। जीवन अच्छा चल रहा था, कोई समस्या नहीं थी। मेरे पति भी मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरी हर बात मानते थे और हम लोग अच्छे तरीके से एक साथ रहते थे। लेकिन मेरी देवरानी के कमरे से हमेशा लड़ाई झगड़े की आवाजें आती थी। पहले तो मुझे लगा कि ये आम बात है, क्योंकि शादी के शुरुआती दिनों में तो थोड़ा बहुत बहस हो जाती है जिसमें पति पत्नी एक दूसरे को मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे थे और मेरा देवर जोर जोर से अपनी बीवी को चिल्लाता था। जब मैंने अपने पति से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें उनके मामले में नहीं बोलना चाहिए। एक बार मैं जब उन दोनों के कमरे से के बाहर से गुजर रही थी, तभी मैंने अपने देवर की आवाज सुनी और मैं इसीलिए रुक गई क्योंकि मैंने अपना नाम सुना था। मेरा देवर ना जाने मेरा नाम लेकर अपनी बीवी पर क्यों चिल्ला रहा था। मैं सोचने लगी कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं हो गई है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। मैं उनके मामले में दखल नहीं देना चाहती थी क्योंकि मेरे पति ने मुझसे कहा था कि तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ दिया। एक दिन मेरे देवर ने मुझे रोका और कहा, भाभी आप मेरी बीवी को कुछ सिखा दें, उसे कहें कि वो आपकी तरह सज धज कर रहा करे। मैंने अपने देवर से कहा, आपकी पत्नी बहुत प्यारी है, उसे सजने की जरूरत नहीं है। तो कहने लगा, बिल्कुल भी प्यारी नहीं है, अब आप सब उनका दिल रखते हैं तभी तो वो अपना ख्याल नहीं रखती। एक दिन मेरे पति घर आ गए। उन्होंने कहा कि उनका मूड ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है। सुबह से ही मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है जब हमें एक बुरी खबर सुनने को मिली कि मेरे पति इस दुनिया से चले गए। रोड एक्सीडेंट हुआ था। मेरे पति और मेरे देवर दोनों ही मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। उनका मोटरसाइकिल कार से जा टकराया। मेरे देवर को तो थोड़ी बहुत चोट लगी थी, लेकिन मेरे पति इस एक्सीडेंट में मारे गए थे। मैं गम में डूब चुकी थी। अभी तक मेरे शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था और मैं विधवा हो चुकी थी। पति के देहांत के बाद भी मैं ससुराल में ही रहती थी। ये दिन मैंने बहुत उदासी से काटे थे। सब कहने लगे, इस लड़की की जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, अब इससे शादी कौन करेगा। आजकल तो कुंवारी लड़कियों की रिश्ते नहीं मिलते। मेरी देवरानी भी बहुत उदास थी, बार बार मुझे समझा रही थी, लेकिन मैंने सारा गुस्सा उसी पर निकाल दिया। मैंने कहा, तुम्हारे पति के साथ ही मेरा पति भी गया था। किसी को ये कहना बहुत आसान होता है कि संभालो खुद को, लेकिन जब खुद पर बीतती है ना, तब पता चलता है। अगर मेरी जगह आज तुम होती तो मैं तुमसे पूछती कि इतना बड़ा दुख किस तरह बर्दाश्त करोगी। तुम्हारा पति तो सही सलामत है, मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई है। मेरे देवर ने ये बात सुन ली और मुझे कोई जवाब नहीं दिया कि मैं उसके पति यानी कि मेरे देवर
अमर से शादी कर लूं। घर वाले और अमर भी इस बात के लिए तैयार थे। अब सारे एक साथ बैठे हुए थे। तभी उसने कहा कि मैं ही मोटरसाइकिल चला रहा था, भाई मेरे पीछे बैठे थे। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे हिस्से का मौत लेकर चले गए, इसीलिए उनकी जिम्मेदारियां मुझे निभानी चाहिए कि तुम हमारी बहू हो। हम तुम्हें बड़े शान से शादी करके लाए थे। अब तुम हमारे बेटे की आखिरी निशानी हो। तुम्हें देखकर हमें हमारे बेटे की याद आती है, तो इसी घर में रह जाओ तो अच्छा रहेगा। मेरे माँ बाप को भी बुला लिया गया, उनको भी यही कहना था। ये फैसला एकदम सही था। जब लड़का यानी कि मेरा देवर इस बात के लिए तैयार था तो फिर किसी के बोलने का कोई मतलब नहीं था, निकलता था। मेरी देवरानी भी तैयार थी। उसने मेरे साथ पे हाथ रख लिया, मुझे कहा, अब तुमने ठीक कहा है। किसी को समझना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके दुख को बांट लेना बहुत मुश्किल का काम होता है। मैं अपने पति को तुम्हारे साथ बांटकर ये दर्द तुम्हारा हल्का करना चाहती हूँ। ये बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी, बहुत ही ज्यादा अजीब। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे ससुराल वाले, मेरे माँ बाप, सब लोगों ने मुझे यही समझाया कि सबसे अच्छा निर्णय यही है। और मेरे देवर को अभी से एक सब तारीफ करने लगे कि उसने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, अपने भाई बहुत अच्छा निर्णय लिया है। उसकी बीवी यानी मेरी देवरानी को भी सब लोग प्रशंसा करने लगे। भगवान ऐसी बीवी सबको दे जिसने अपने पति को सही राह दिखाई है, वरना बीवियां तो आजकल ऐसी बातों पर गुस्सा हो जाती है। करते कराते सब बड़ों की बात मानकर मैंने भी हाँ कर दिया। मैंने पहले भी कोई जिद नहीं की थी। मेरे माँ बाप ने मुझे कहा था, इससे अच्छा है कि तुम इसी से शादी कर लो। अब मेरा देवर मेरा पति बन चुका था। मैं अभी भी अपने ही कमरे में रहती थी, जिस कमरे में मैं पहले रहती थी। अभी भी वो मेरा कमरा था, लेकिन मेरा देवर जो भी अब मेरा पति बन चुका था, उसी कमरे में मेरे पास आया हुआ था। मेरी दूसरी शादी को अभी 1 हफ्ता ही हुआ था कि मेरी देवरानी मेरे कमरे में आई। उसके हाथ में कुछ था। उसने एक प्लेट में 2 ऑमलेट और 1 पराठा रखा हुआ था। कहने लगी, मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। मैंने उसे अपने हाथों से बनाया है और ये देसी घी से बनाया हुआ है, और ये ऑमलेट भी। मैंने कहा, आप इस समय मुझे ये सब क्यों खिला रही हैं? वैसे तो मेरी आदत थी, मैं रात को खाना नहीं खाती थी। उसने कहा, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। तुम अपना ख्याल रखोगी तो तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी। भगवान जल्दी ही तुम्हारी कोख भर देगा। मैंने कहा, तुम्हें मेरे बच्चों में क्यों दिलचस्पी है? तुम खुद अपने बच्चे को पाने के लिए ये सब क्यों नहीं करती? उसने कहा, मैं भी रोज यही खाती हूँ, इसीलिए तुम्हारे लिए भी बच्चे होने चाहिए ना। अच्छा लगेगा जब हमारे गोद में बच्चा होगा। काश कि मुझे मेरे पहले पति से बच्चा हो जाता, तो कम से कम उसकी कोई निशानी तो मेरे पास रह जाती। ये सुनते ही रीमा ने मुझे हैरानी से देखा और कहा, ये बात सुनकर तो तुम्हें अजीब लगा होगा, लेकिन भाइयों के बीच कोई राज नहीं होती। अमर ने मुझे बताया था कि तुम्हारा पहला पति इस दुनिया से चला गया। वो कभी भी तुम्हें संतान नहीं दे सकता था और दुनिया के नज़र में तुम बांझ हो जाती। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने कहा, मेरा पति मर गया है तो ये अच्छी बात है? उसने कहा, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मैंने तुम्हारा भला सोचा, वरना कौन अपना पति ऐसे किसी के साथ बांटता है जो मेरे एहसान का बदला दे रही हो। उसने इस तरह की बातें करके मेरा भी दिमाग ना जाने क्यों खराब कर दिया था। मैं सोचने लगी, तुम्हारे पति ने मेरी शादी करवाने में कौन सी फायदा हो सकता है? फिर उसने ये सब किया। मैंने उससे माफ़ी मांगी और अंडा पराठा खा लिया। वो वाकई बहुत अच्छी थी, मेरा भी ख्याल रखती थी। ऐसा भी कभी नहीं हुआ था कि उसने कभी मेरे साथ बदतमीजी की हो। हालांकि मैंने एक बार गुस्से में आकर उसे बुरी तरह से डांटा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा था। और अमर भी मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरे प्रति उसका रवैया बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जैसे मैं पहले उसकी भाभी थी। थोड़ा शर्मिलापन सामान्य है, लेकिन वो तो मेरे साथ पहले से ही ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे मैं पहले दिन से ही उसकी बीवी हूँ। और वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो मेरा ख्याल रखता था। कभी कभी तो मुझे ज़बरदस्ती उसे अपने कमरे से बाहर
ले जाना पड़ता था और कहना पड़ता था कि जाओ अपनी पहली बीवी को भी समय दो, जिसने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। और मेरा पति किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगता और मेरे कमरे से जाता ही नहीं था। मेरी सास ने मुझे समझाया कि उसे अपनी तरफ से ज्यादा प्यार मत दो, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन उसके पहली बीवी ने तुम्हारे लिए यह सब कुछ किया है, तुम कभी भी उसे उसकी बीवी से दूर मत करना। मैंने कहा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो मेरे पति हैं, उनकी मैं कोई बात भी टाल नहीं सकती ना। वैसे भी तुम कोई पराई थोड़ी ना हो, तुम तो उसकी बीवी हो। अच्छी बात है, तुम दोनों का आपस में रिश्ता मजबूत होना चाहिए। वो महिलाएं बहुत भाग्यशाली होती है जिसका पति उन्हें बहुत पसंद करता है, और जिनके पति उतनी उसकी पत्नी को भी पसंद करते हैं। वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली होती है जो जिसका पति उसे पसंद नहीं करता। ये बात करते हुए मेरी देवरानी कहीं खो सी गई थी। वो बहुत अच्छा इंसान थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। वो मुझे हर बात अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाती थी, दूध पिलाती थी, हर दिन मुझे डॉक्टर के पास भी ले जाती थी। मेरा चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर ने मुझे बताया था कि सब कुछ ठीक है और जल्द ही आप माँ बनने वाली हैं। डॉक्टर के पास जाना तो हम लोगों का एक बहाना था। वहीं पर हम लोगों ने एक पार्क देखा हुआ था जहाँ पर हम लोग टहलते भी थे और बातें भी करते थे। इसके अलावा मेरी देवरानी एक और काम भी करती थी। रात को वो मेरे सिर के पास पैसे रख कर चली जाती थी। एक बार तो मुझे लगा कि गलती से रख गई होगी, तो मैंने कहा, तुम कमरे में आई थी तो पैसा मेरे कमरे में ही भूल गई हो। लेकिन उसने कहा, नहीं, ये वो पैसे तुम्हारे लिए थे। मैंने कहा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तो मुझसे कहने लगी, पैसा मुझे क्यों दे रही हो? तो कहने लगा, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? दरअसल मेरे पति ने ये मुझे दिए थे और कहा था कि तुम्हें दे दूं, क्योंकि तुम भी अब उसकी पत्नी हो तो खर्चा भी तुम्हें भी मिलना चाहिए। मैंने कहा, तुम्हारा पति इतने सारे पैसे कमाता है? तो कहने लगी, हमारा पति तो पहले ही दिन से बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि पिछले पैसे पड़े ही हुए हैं, फिर से कोई और पैसे मिल जाते हैं। मेरी तो किस्मत ही चमक गई थी। अब तुम भी उसकी बीवी हो, इसीलिए आधे तुम्हारे लिए रख कर चली जाती हूँ। मैंने कहा, चलो अच्छी बात है, इसका मतलब है मेरे पति पैसा अच्छा कमाते हैं। अपने पहले पति की याद तो दिल से नहीं गई थी, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई थी। अब मैं किसी की विधवा नहीं थी, बल्कि किसी की पत्नी थी। अब देवरानी और मेरे बीच बहुत प्यार बढ़ गया था। हम दोनों ने चीज़ें भी एक जैसी लेनी शुरू कर दी थी। एक दिन हम लोग अस्पताल गए थे। मैंने और मेरी देवरानी ने एक जैसे ही दुपट्टा ओढ़े हुए थे, इसीलिए नर्स ने शायद गलती हुई जब वो हमें डॉक्टर के पास लेकर गई, तो जाने से पहले उसने मेरे कान में कहा, आज अपने सौतन को नींद की गोली मत खिलाना। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई। ये क्या कर रही है? मैंने अपनी देवरानी की तरफ देखा और सोचा कि क्या ये मुझे नींद की गोली देती है? उसके साथ में एक गिलास दूध भी तो देती है। क्या वो उसी में नींद की गोली मिलाकर मुझे दे रही है? लेकिन ये मुझे नींद की गोलियां खिलाकर क्या करना चाहती है मेरे साथ? ये क्या कर रही है? अचानक मेरे दिल में हजारों सवाल उठ रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि नर्स ने कुछ गलती से कहा होगा, लेकिन कोई गलती नहीं की थी, क्योंकि उसने बाकायदा मेरी देवरानी का नाम भी लिया था। और फिर भी मेरी देवरानी मेरे साथ इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? क्योंकि उसने अपने पति की शादी मुझसे करवा दी थी और अब वो ये भी चाहती थी कि मैं उसके पति का बच्चा पैदा करूं। क्या वो खुद माँ नहीं बन सकती? ये सब क्या था? सोचा कि अपने पति से बात करती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। आखिरकार मैंने ये बात अपने पति से ही करने का सोचा। मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन आज मेरे पति ने मुझे ऐसी बात बताई कि सारी तस्वीर मेरे सामने आ गई थी। मेरे पति ने कहा, तुम मुझसे दूर भाग मत जाना। आज मैं तुमको एक ऐसी बात बताता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और भाई के देहांत के बाद मैं तुमसे शादी करना चाहता था।
मुझे मेरी बीवी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ना उसके पास बात करने का ढंग था और ना ही पहनने ओढ़ने का। मैं उसे तुम्हारा उदाहरण दिया करता था। वो तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। मैं उससे कहता था कि तुम भाभी जैसी क्यों नहीं बन सकती। मैं ये सुनकर हैरान थी कि वो मुझसे नफरत करती थी। फिर उसने आपकी शादी मुझसे क्यों करवा दी? तब मेरे पति ने कहा, वो होती कौन है मेरी शादी करवाने वाली? शायद हमारी किस्मत में ही एक दूसरे का साथ होना लिखा था। मेरा भाई इस दुनिया से चला गया। अच्छा होता मैं उसकी जगह पे चला गया होता। मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन शायद यही हमारी किस्मत में था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं तुमसे शादी कर लूं। मैं तुम्हें सहारा देना चाहता था। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता था, इसीलिए मैंने उससे ये बात करवाई। वो ये बात हरगिज़ नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने उससे कहा कि अगर तुम घर पर मेरी शादी के बारे में बात नहीं की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इसीलिए उसने ये बात मान ली। फिर मैंने ये भी कहा कि वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करे। जिसके पास वो तुम्हें लेकर जाती थी। हम लोग तुरंत उस डॉक्टर के पास गए। अपना भेष बदल कर मैंने दुपट्टे से सिर के साथ साथ अपना मुंह भी ढक लिया था। मेरे पति को तो उन्होंने देखा भी नहीं था। फिर हमने उस डॉक्टर से झूठ बोला कि हमें गलत काम करवाना है, तो डॉक्टर ने कहा बिल्कुल मैं अबॉर्शन करवा दूंगी, लेकिन उसके बदले में मुझे इतने पैसे चाहिए होंगे। उसके बाद हमने डॉक्टर से कहा कि हमने तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर ली है। तुम यहाँ पर गलत काम करवाती हो, वो भी रिश्वत लेकर। वो थर थर कांपने लगी और कहने लगी, ये बात आप किसी को मत बताना, तो मेरा लाइसेंस रद्द हो जाएगा और मैं डॉक्टर नहीं रहूँगी। फिर मैंने उसे कहा कि उस औरत के बारे में बताओ जो तुम्हारे पास आती है और जिसका नाम रीमा है। उसने कहा कि वो तो अपनी सौतन को लेकर आती है। तभी मैंने कहा कि मैं वही हूँ और ये मेरे पति हैं। मैंने अपना चेहरा दिखा दिया तो उसने तुरंत पहचान लिया और कहने लगी, तो उसने कहा था कि आप उसको ऐसी दवा दो जिससे वो कभी बच्चा नहीं पैदा कर सके, और हो सके तो ऐसा करो कि उसकी जान भी चली जाए, यानी कि स्लो पॉइजन। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मेरे पति भी बहुत डर गए थे। वो तुम्हारी जान लेना चाहती थी, तुम्हें बांझ बनाना चाहती थी। जरूर वो तुमसे बदला लेना चाहती है, क्योंकि उसने सामने मैं तुम्हारी तारीफ करता था। मेरे पति ने सबके सामने ये बात की। डॉक्टर का बयान भी सबको सुना दिया। इस बात के बारे में सबको पता चल गया। डॉक्टर ने बात करने के बाद हम लोग सीधा घर पहुंच गए थे। तभी रीमा सामने ही बैठी हुई थी। मेरे पति ने कहा, इसे माफ़ी मांगो मेरी बीवी से और कसम खाए कि इस तरह का काम दोबारा कभी नहीं करेगी, तो मैं इसे माफ़ कर दूंगा, वरना इसको आज ही तलाक दे दूंगा। रीमा ने भी ऐसा रूप दिखाया कि मैं हैरान रह गई। कहने लगी, तुमसे माफ़ी मांगूं और तुम्हारे साथ रहना कौन चाहता है? अपने भाभी पर गलत नज़र रखने वाले घटिया इंसान हो तुम। तुम्हारे साथ मुझे नहीं रहना है। मुझे अमर ने तलाक तो नहीं दिया, लेकिन वो हमेशा के लिए चली गई। मैं आज भी उसके बारे में सोचती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ कि लोगों के चेहरे और उसका बर्ताव देखकर आप ये पहचान नहीं सकते कि वो आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। कभी कभी बहुत मासूम नजर आने वाले लोग भी बहुत खतरनाक होते हैं। मेरी देवरानी के दिल में जहर तब बैठा जब मेरे पति ने उसके पति ने मेरी तारीफ करनी शुरू कर दी थी। उसको मेरा उदाहरण देने लगा और फिर उसको यहाँ मेरी शादी करवाई। मेरे पति ने भी गलत किया। मेरे पति रीमा को इसके बदले में मेरा साथ देना चाहिए था। वो मेरी जान लेने पर उतर आई थी। मुझे तो लगा इन सब से बाद मैं माँ नहीं बन पाऊंगी। पता नहीं वो तो मुझे कब से दवा दे रही थी, लेकिन जिस इंसान को इस दुनिया में आना होता है उसे कौन रोक सकता है। भगवान के आशीर्वाद से मुझे जुड़वा बच्चे हो गए। भगवान ने हमें एक बेटी दी थी और एक बेटा। भगवान के आशीर्वाद से अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से गुजार रही थी। मेरी देवरानी अब कहाँ गई, किसके साथ है, मुझे कुछ नहीं पता है। उसने फिर से शादी की या नहीं की, किसी को पता भी नहीं है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरे पति ने भी उसके साथ गलत किया कि वो उसको इस मुकाम तक ले आया।
कि वो इस हद तक चली गई, लेकिन आपके साथ अगर कोई बुरा करे तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप भी उसके साथ बुरा करें। अच्छा इंसान वो होता है जो अपने साथ बुरा करने वाले के साथ भी अच्छा ही कर जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी आप लोगों को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ आप तक पहुँच सके, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और नई कहानी के साथ मैं मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।